हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप सब लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कॉन्स्टिपेशन होना बहुत नॉर्मल हो गया है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो निकलता है तो उसके इफेक्ट से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि पेट की जो मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाती हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो तो फंक्शंस थोड़े डाउन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक बेबी को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बेबी के ऊपर होता है, राइट। अब क्या होता है, कभी कभी जो कंडीशन नॉर्मल होती है तो ठीक है, हम अवॉइड करते हैं। पर कभी कभी कंडीशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है। लाइक बहुत टाइम से अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता, पेट में बहुत हैवीनेस होती है, ब्लोटिंग्स उसकी वजह से शुरू हो जाती है, राइट। और कभी कभी जब बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है तो हीमोराइसिस भी हो जाता है। हीमोराइसिस में क्या होता है कि जो पॉटी पार्ट होता है, इसको हम एनस बोलते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, मतलब सूजन होती है। जब वहाँ सूजन हो जाती है तो हम जब स्टूल पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो वो बहुत सीवियर कंडीशन होती है। तो अब इन कंडीशन से कैसे हमें निजात पाना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी प्रेग्नेंट है, ये जिनके साथ ये अभी प्रॉब्लम है, या फिर उनके कोई नोन है इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है फाइबर्स, ठीक है। आप सब लोग सुना होगा कि हाई फाइबर डाइट डाइट लीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो होता है हमारी गट हेल्थ पे होता है, राइट। तो जब हमारी गट हेल्थ ठीक होगी, हम अच्छे डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन होगा प्रॉपर, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन में अच्छे से वो एब्जॉर्प्शन हर एक चीज़ का होगा, है ना। अच्छे से स्टूल पास करेंगे तो फिर सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये फाइबर्स होते क्या हैं? ये फाइबर टू टाइप्स से होते हैं। एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर, ठीक है। जो सॉल्युबल फाइबर होता है उसका काम क्या होता है, वो तो इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब वो ब्लड में जाते हैं तो ब्लड में आपके जो भी ट्राइग्लिसराइड हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फिर जिससे शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसको मैनेज करते हैं, उसको डाउन करते हैं, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, जब भी हाई बीपी हाई शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप ये सॉल्युबल फाइबर्स लेते हो तो वो प्रॉब्लम कई हद तक जो मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, राइट। तो अब ये सॉल्युबल फाइबर जो होते हैं हमारे ब्लड में काफ़ी टाइम तक रहते हैं और अपना मतलब फंक्शन करते रहते हैं। तो आप ये अच्छे से आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। सेकंड क्या होता है, इनसॉल्युबल फाइबर। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, पर इनका काम क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे आंतों में जाके जो भी वहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो फूड है, ठीक है, जो हमारी वेस्टेज होते हैं, उसको बाइंड अप करके बाहर निकालना, ये इनसॉल्युबल फाइबर्स का काम होता है, ठीक है। अब आपकी डाइट में इनसॉल्युबल फाइबर अगर होंगे तो आपकी इंटेस्टाइन में जाएंगे, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है जो आप इसको पास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसको बाइंड अप करेंगे और इजीली आपको स्टूल के थ्रू पास कर देंगे। आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब वो हम फाइबर रिच डाइट खाते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबल फाइबर का जो मैंने जो फंक्शंस बताए थे कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे हमारा बीपी हमारा मैनेज रहता है। और आगे अगर बीपी की प्रॉब्लम आती है तो कहीं हद तक उसकी रिकवरी, वो कहीं हद तक वो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्या है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, तो इसका एक्चुअली ये फाइबर्स करते क्या है, फाइबर जहाँ भी होते हैं वहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसको पता होता है फाइबर्स को कि इसको हमें बॉडी से फ्लैश आउट करना है। तो एक तो हो गया हमारे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में हमारी जो शुगर हो गया या फिर ट्राइग्लिसराइड हो गया, एक्स्ट्रा फैट हो गया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको बाइंड अप करेगा और उसको स्किट आउट कर देगा बॉडी से, ठीक है। तो सॉल्युबल फाइबर हो गया। तो इसके बेनिफिट क्या हो गया, आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा, आपका बीपी ठीक रहेगा, इससे कोई फ्यूचर में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। आपका जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं प्रेगनेंसी में भी कि भाई मेरा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, नॉर्मल वेट अगर आपका प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो बढ़ रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर इसका 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो बढ़ रहा है तो ये आपके लिए आपके आगे आने वाले ट्राइमेस्टर्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हेल्दी वेट गेन नहीं होता है। तो हेल्दी वेट जो एक्स्ट्रा वेट गेन है, जो लोग प्रेगनेंसी में भी आपको अपना वेट मैनेज करना चाहती हैं, तो उन लोगों के लिए फाइबर एकदम रामबाण इलाज है, ठीक है। वो फाइबर अपने डाइट में आप बहुत अच्छे से इंक्लूड कीजिए, राइट। फिर नेक्स्ट इससे क्या होता है, आपकी गट हेल्थ ठीक रहेगी।
मेन प्रोसेस जो है आपके गट हेल्थ का ही है। गट हेल्थ मीन्स क्या है? हमने जो भी खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं। हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कैसे करेगी? जब हमारी इंटेस्टाइन एकदम, हमारी आंतें एकदम जो है क्लीन रहेंगी। अब आप सपोज कीजिए आप कुछ भी ऐसा फूड खा रहे हो, ठीक है? हमारी आंतों में गया, वो चिपक गया आंतों की दीवार से। आज खाया, कल खाया, सालों सालों से हम चीजें खाते जा रहे हैं, वहां वो चिपकती जा रही है। जब हमारे आंतों की जो दीवार से जब चीजें चिपक जाएंगी, ठीक है, और जब हमको जो अब हमारी आंतों की दीवारें एकदम ब्लॉक हो चुकी है, राइट? अब हम कितना भी न्यूट्रिशनल चीज खा लें, ठीक, कितनी भी अच्छी हेल्दी डाइट ले लें, जब तक वो हमारी आंतों की जो दीवार साफ नहीं होगी तो भाई वो एब्जॉर्ब कैसे करेगी, है ना? तो अब हम कहते हैं कि भाई हम तो बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं, फिर हम देखिए फिर भी हमें हर एक चीज़ की कमी हो रही है, फिर भी हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। तो इसका रीज़न गाइस यही होता है कि आप पहले अपनी गट हेल्थ को ठीक कीजिए, फिर आपकी जो हेल्दी डाइट काम करेगी, ठीक है? अब होता क्या है कि हम जब फाइबर खाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में फाइबर गए, उस जितनी भी गंदगी जो हमारी जब पहले से है या फिर जो हम डेली फूड खा रहे हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा वेस्टेज है ना, उसको बाइंड अप करके बाहर निकालना शुरू कर देती है, ठीक है? इससे क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन की वॉल जो है साफ होने, क्लीन शुरू हो गई है। हमारे वहाँ पे गुड बैक्टीरियाज बनेंगे तो हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। अब मैंने ये पॉइंट प्रेगनेंसी के लिए क्यों कहा, आप गए सब लोग जानते हैं, एक हमारी बॉडी है, एक हमारे अंदर जो एक ग्रो हो रही है बॉडी है, ठीक है? तो हमें अपनी बॉडी के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारे अब छोटी बेबी के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है? अब होता क्या है, किसी किसी को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी को नहीं लगती है, ठीक है? अब हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल ही नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें तो लॉस से होना ही होना है ना? तो इसलिए ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट, फलाना ढिमका बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो गाइस वो सब ना हो इसके लिए आप अपना गट हेल्थ शुरू कीजिए, क्लीन करना शुरू कीजिए। उसका एक सॉल्यूशन मैं कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन ठीक होके हीमोलाइसिस की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है तो उसके चांसेस बहुत जीरो जीरो हो जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स खाने से हो जाते हैं। अब सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर हम कहाँ से लेके आए? देखो हमारे जितने भी फ्रूट्स है, देखो हमारी जो नेचर है, हमारी जो धरती माता है ना, उन्होंने हमें पूरा बैलेंस डाइट बना के दी है, ठीक है? जिससे कि हमें बॉडी में ना उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो, जो हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। तो अब क्या करना है, जैसे हम एक एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल की जो बाहर की जो लेयर होती है ना, तो उसमें इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, और जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, ठीक है? ऐसे हम नाशपाती के एग्जांपल लेते हैं, उसमें जो बाहर की जो लेयर होती है जिसको हम छिक्कल बोलते हैं, उसमें इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, और जो अंदर का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो सॉल्युबल फाइबर होते हैं। तो हमारे जितने भी अनाज हैं, जितनी भी दालें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स हो गए, इन सब में बहुत अच्छे से फाइबर हमें मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें फाइबर कौन से फ्रूट से, कौन से वेजिटेबल से, कौन से अनाज से मिलना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं कि फ्रूट्स में हमें क्या खाना चाहिए। फ्रूट्स में हम बेरीज खा सकते हैं, जितने भी ब्लूबेरी होती हैं, स्ट्रॉबेरी होता है, वो सब अपने डाइट में, सैलेड में आप उसको इंक्लूड कीजिए। ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, पेयर्स हो गए, है ना? इन सब में बहुत अच्छे से फाइबर होता है, राइट? अब हम बात करते हैं कौन कौन सी सब्जियां हमें खाना चाहिए। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स हो जिसमें पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के वो हो, या फिर जो हरी रंग की दिखती है, जैसे लौकी हो गई है, परमल लौकी, परमल, आजकल जितने भी साग आ रहे हैं वो बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर हमको देते हैं। कैरेट हो गया, बीट्स हो गया, ठीक है? और इसके अलावा कोकम्बर, जितनी भी सब्जियां हैं खुल के खाइए उसको, कोई उसके फाइबर के अलावा आपको पता है कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से आप कंज्यूम। इसके अलावा जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने सीरियल्स होते हैं, मतलब अनाज हो गया, बाजरा, अब नॉर्मली हम गेहूँ तो खाते नहीं, कि आप जानते हो अगर हम रेडीमेड आटा बाहर से लेते हैं तो उसमें ज़ीरो फाइबर होता है, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, जितना जो इस टाइम विंटर्स का टाइम है, जितने भी आपको अलग-अलग अनाज मिलते हैं, चाहे वो बाजरा हो, मक्का हो, ओट्स हो, रागी हो, ठीक है? जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने सब अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, बहुत अच्छे अमाउंट में आपको फाइबर मिल जाएँगे। इसके अलावा जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है? चाहे वो राजमा हो, चने हो, मूँग दाल हो, है ना? ये सारी दालें आप में बहुत इसके अलावा जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम क्या होते हैं, जो फलियाँ होती हैं ना,
फलियाँ, जैसे बीन्स की फली हो गई, सेम की फली हो गई। इसके अलावा जो भी फलियाँ होती हैं ना, वो उसमें भी बहुत अच्छे अमाउंट में आपको फाइबर मिल जाते हैं। इसके अलावा नट्स हो गए, नट्स में क्या हो गया, आमंड हो गया, वॉलनट हो गया, पिस्ता हो गया, ये काजू वगैरह है ना, इन सब में भी बहुत अच्छे अमाउंट में आपको फाइबर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गए कि हमें फाइबर कहाँ से मिलते हैं। और अगर हमें अनाज वगैरह में अगर हमें इंक्लूड करना है, तो उसमें ओट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। ओट्स है, रागी की रोटी खाइए आप। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो रागी की रोटी बनाइए, उसको खाइए, है ना। ओट्स की रोटी बनाइए, ओट्स में बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर होते हैं, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सब कुछ उसमें होता है। अगर आप लोग अगर मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि अगर गेहूँ के आटे को अगर स्विच करो, एक टाइम में स्विच कर लो, और एक टाइम में आप गेहूँ का आटा ले लो, एक टाइम में आप इस किसी चीज़ की एक रोटी ले लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं आपके। तो ये तो हो गया कि हमारे सोर्सेज क्या-क्या क्या हम कहाँ से फाइबर ले सकते हैं। फिर क्या होता है कि अब मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, अब मैं इंस्टेंट कैसे इसका इलाज करूँ? या फिर कुछ ऐसा आप बताइए जो मतलब मेरे लिए ईज़ी भी हो, टेस्टी भी हो, है ना? और मेरे को थोड़ा अलग भी लगे। तो अब हमें कैसे फाइबर खाने हैं? फाइबर में आप क्या कर सकते हो, वेजिटेबल सूप बना लीजिए, ठीक है? मैं 2-3 सूप के आपको आइडिया देती हूँ। और ये तो आप समझ लो, जो अभी मैं बात कर रही हूँ ग्रीन सूप की, ये तो मेरा फ़ेवरेट सूप है। आप एक बार इसको बनाइए, इसको आप खुद पीजिए, अपनी फैमिली को पीजिए। ट्रस्ट मी गाइज़, बहुत पसंद आएगा आपका। तो इसको करना क्या है कि आपको टिंडा लेना है, परमल लेना है, लौकी लेना है, और अगर पत्ता गोभी ले लीजिए, ठीक है? इन सबको कट करके इनको पील नहीं करना। सबसे पहली बात है, इसको वॉश कर लीजिए, फिर कट कर लीजिए, कट करके इनको कुकर में बस 1 सीटी लगानी है। सीटी लगाने के बाद इसको ग्राइंडर में मैश कर लेना है। मैश करने के बाद एक पॉट लेना है, पॉट में थोड़ा-सा घी डालना है, जीरा, हींग डाल के जो पेस्ट हमने बनाया था उसको पेस्ट को उसमें डाल देना है। फिर थोड़ा-सा वाटर लेना है, वाटर इस हिसाब से लेना है कि आपको कितना गाढ़ा थिक लेना है या कितना थिन लेना है। वो कंसिस्टेंसी जो है अपने हिसाब से आप उसको उस हिसाब से उसमें वाटर ऐड करते हैं। फिर इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना है, जो नॉर्मल सॉल्ट खाना है वो डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ब्लैक पेपर डालना है, जीरा पाउडर डालना है, ठीक है? इन सबको डाल के आपको बस एक ही बॉयल लेना है। 1 सीटी मैंने इसलिए कहा कि आप देखोगे यार ये तो पका ही नहीं। देखो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसमें विटामिन्स होते हैं, ठीक है? वो बहुत जल्दी लॉस हो जाते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं विटामिन बी 1 की। ये तो इतना ज़्यादा हीट, बी 1 बी 2 इतना ज़्यादा सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव होता है कि ओवर कुक करेंगे तो वैसे ही गायब हो जाएगा। फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड को तो आप भी समझ लो कि फॉलिक एसिड नेचर ने हमें हर ग्रीन वेजिटेबल में दिया हुआ है, लेकिन उसका 50% ही पार्ट हम ले पाते हैं वेजिटेबल में, और जो 50% जो पार्ट है उसमें से कितना पार्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है जब हम उसको कुक करते हैं, ठीक है। कुकिंग के बाद जो है इसके फॉलिक एसिड जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो हम स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसको हमें जितना कम से कम पकाएं उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो अब हमें केवल एक बॉईल लेना है, उसको स्विच ऑफ कर देना है गैस को। उसके बाद उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के और गरम गरम पी जाना है। विंटर्स में आप इसको यूज़ कीजिए, आपकी बॉडी भी वार्म रहेगी। अगर आप इसको पियोगे तो आपको ना चाय की तड़प होगी, ना आपको कॉफ़ी की तड़प होनी है, ठीक है। सेकंड जूस मैं आपको क्या बताती हूँ, रेड जूस हो गया। इसमें फुल ऑन कैरोटीन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सारे विटामिन्स होते हैं, आयरन रिच फूड है ये, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब वो रेड सूप हमें कैसे बनाना है, उसके लिए हमें गाजर लेना है, हमें चुकंदर लेना है ना, टोमेटो उसमें ऐड करना है। इन सब चीज़ों को वॉश करके विदाउट पील नहीं करना है इसको, हमें इसके छिलके नहीं हटाना है, उसको कट करके बस 1 सीटी लगाना है, ग्राइंड करना है, उसको अच्छे से ग्राइंड करके तड़का लगाना है, और एक बॉईल आने के बाद स्विच ऑफ करके बस उसमें नींबू डाल के हमें उसको कंज्यूम करना है, ठीक है। थर्ड सूप क्या है, पंपकिन सूप, कद्दू का सूप। कद्दू के सूप में भी सेम यही प्रोसेस है। जब भी आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सूप निकालेंगी उसमें आप उसको पील नहीं करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो हमारी जो हो गया सूप की बात हो गई है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्राउट्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मूंग की दाल का स्प्राउट्स हो गया। अब या तो आप स्प्राउट्स लीजिए, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डालिए, पीनट्स डालिए, पनीर डालिए, है ना, सॉल्ट लेमन डाल के अच्छे से स्प्राउट बना लीजिए और खा लीजिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ खा लीजिए, इसी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए अच्छे से। और अगर आप स्प्राउट्स खाते खाते बोर हो गए कि हर कोई ज्ञान देता है स्प्राउट्स खाइए, ठीक है, अब मैं उससे बोर हो गई, मुझे नहीं खाना है,
तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, स्प्राउट्स के आप कटलेट्स बना सकते हो। कटलेट कैसे बनाना है, स्प्राउट्स लीजिए, उसको अच्छे से थोड़ा सा ग्राइंड करके थोड़ा मोटा सा पेस्ट बनाइए, ठीक है। उसमें पनीर डालिए, बेसन डालिए, थोड़ा सा अपने हिसाब से मसाला डालिए, ठीक है। उसको गोल गोल करके तवे पे बहुत ही कम ऑयल में जो है उसको आराम से सेक लीजिए, ठीक है। ऑयल ज़्यादा यूज नहीं करना है आपको। ये आपके कटलेट्स हो गए हैं। सेकंड आपका क्या ऑप्शन है इस स्प्राउट्स का, कि आप उसके चीले बना लीजिए, ठीक है। चीले कैसे बनाने हैं, बस आपको उसका पेस्ट बनाना है, उसमें अपने मसाले डालने हैं और तवे पर डाल के फैला लेना, चटनी के साथ खा लेना है, ठीक है। या फिर आप स्प्राउट्स के दाल बना सकते हैं। ये सारे जो आपकी स्प्राउट्स के रेसिपीज हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आप स्मूथी बनाइए, है ना। स्मूथी में आप फाइबर ये जो है डिफरेंट अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स यूज़ कर लीजिए इसमें, ठीक है। उसकी स्मूथी हो गई। जूसेस में क्या करना है, जूस में आपका जूस ऐसा नहीं बनाना है कि आपने जूसर में डाला और उसमें सारे सारे फाइबर अलग हो गए और आप बस उसमें उसका जूस पी रहे हो। नहीं, आपको जैसे कि ग्राइंडर हो गया ना, जैसे हम मुझे सपोज डैट ऑरेंज जूस पीना है, ग्राइंडर हो गया, ग्राइंडर में आप स्मूथली जो है उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसमें फाइबर रह जाए और उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के उसको पी जाइए, सीड निकाल दीजिए और उसको पी जाइए, ठीक है। मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगी कि कोई फ्रूट वगैरह है आप जूस पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप ऐसे ही फ्रूट खा लीजिए डिफरेंट डिफरेंट। मतलब अगर आप मैं बात करूँ तो आपको 9 सर्विंग, 9 सर्विंग मतलब उसमें आपकी वेजिटेबल्स भी इंक्लूड है, फ्रूट्स भी इंक्लूड है, ठीक है। 9 सर्विंग आपको लेनी है अगर आपको हाई फाइबर डाइट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें नट्स लेना है। नट्स में क्या करना है, हमें आमंड, वॉलनट, ठीक है। इसके अलावा जो सीड सीड हमें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पंपकिन, कद्दू की बीज हो गए हैं, ठीक है। चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, इन सबको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, हाई फाइबर रिच डाइट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको 2 बोनस पॉइंट देती हूँ इसमें। जब भी आप हाई फाइबर डाइट लेंगे तो आपके लिए आप उसके साथ साथ में आपको हाई लिक्विड डाइट मतलब आपकी जो डाइट में है लिक्विड अच्छे से इंक्लूड करना है। उसमें आप 3 से 4 लीटर पानी पियेंगे, ठीक है। और आप कोकोनट वाटर, मिल्क है, जो भी लिक्विड है वो आप बहुत अच्छे से लीजिए। और दूसरा ये है केवल फाइबर डाइट में ही नहीं, जब भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की रिच डाइट लेते हैं ना, तो उसके लिए आपको पानी पीना ही पीना है, क्योंकि पानी के थ्रू ही उसके जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालेंगे। अब जैसे आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो उसके लिए आपको वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम तो आज तो फाइबर की बात कर रहे हैं, तो आप बस मन में अगर आपको हाई फाइबर डाइट लेना है तो एकदम सटीक से माइंड में डाल लीजिए कि उसके साथ साथ में हमें बहुत 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 सारा पानी पीना है। बहुत सारा पानी नहीं पियेंगे तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो एक तो ख़त्म ना होना वो तो अलग की बात है, और बढ़ भी सकती है। आप जो सपोज कीजिए कि जैसे कि हम किसी चीज़ में कोई फाइबर्स हो गए हैं, ठीक है। फाइबर होता है, वो रेसे जो होते हैं ना वो फाइबर होते हैं, उसको तो हम पानी में डालते हैं तभी वो फूलते हैं ना। अगर पानी में डालेंगे नहीं तो वो तो ऐसी की ऐसी रहेंगे और बाइंड हो जाएंगे बहुत, अगर थोड़ा बहुत पानी मिलेगा बहुत बाइंड हो जाएंगे तो फिर वो कैसे स्टूल पास आउट हो पाएगा ना। तो उसके लिए बहुत ढेर सारा हमें पानी पीना है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है एकदम। वीडियो के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।